हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl विल हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें बताना है कि कौन से आइसोमर जो है इस फॉर्मूला के लिए वो लोएस्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड एंड हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है C4H9Cl। तो बेसिकली इसके चार आइसोमर बनते हैं बच्चों, 4 आइसोमर बनेंगे। एंड ये कौन कौन से 4 आइसोमर होते हैं, मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। एक तो हमारे पास बनेंगे CH3, CH2, 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 Cl। तो ये मेरे पास फर्स्ट हो गया बच्चों स्ट्रक्चर। सेकेंड बन सकता है इसमें सेकेंडरी, है ना। तो ये बनेगा अपने पास CH3, CH2, CH, Cl एंड CH3। तो ये हमारे पास सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। थर्ड इसमें हम लोग बना सकते हैं CH3, CH, CH3 एंड देन CH2, Cl। ये हमारे पास थर्ड हो गया बच्चों। एंड फोर्थ हो गया हमारे पास CH3, C, Cl, CH3 एंड CH3। तो अगर हेलोजन बच्चों एक कार्बन से अटैच्ड होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, अगर हेलोजन एक कार्बन से अटैच्ड है एंड जिस कार्बन से अटैच्ड होता है बच्चों, अगर ये 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होता है तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बेसिकली हमारा क्या क्या होता है, ये हमारा है बच्चों आइसो। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ये हमारा है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ये हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। एंड ये बच्चों 2 डिग्री हो गया, है ना। क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो 2 अल्काइल ग्रुप से लगे हुए हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल। सो ये हम लोग क्या बोलेंगे, इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। सो बेसिकली क्या होता है बच्चों कि जब भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो अगर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, इट मीन्स कि उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है एंड उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। एंड बेसिकली जैसे जैसे यहाँ पे बच्चों ब्रांचिंग होता है, जैसे ये हमारे पास कैसा है नॉर्मल, यहाँ पे कैसा है बच्चों, यहाँ पे ब्रांचिंग स्टार्ट हो गया। थर्ड में भी ब्रांचिंग है एंड फोर्थ में भी ब्रांचिंग है। तो जैसे जैसे कार्बन का ब्रांचिंग बढ़ता है, जैसे अगर आप फोर्थ स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो जितने ज़्यादा ब्रांचिंग होता है बच्चों उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है बच्चों, हिंड्रेंस। जिसके वजह से क्या होता है कि जो रिपल्सन है बच्चों बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ये ज़्यादा होने लगता है एंड इसके बीच का इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो अगर नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ेंगे तो इंटरेक्शन कम होगा एंड अगर इंटरेक्शन कम होगा बच्चों तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सबसे लोएस्ट किसका होगा तो सबसे कम होगा बच्चों यहाँ पे 3 डिग्री का, है ना। सबसे लोएस्ट होगा यहाँ पे फोर्थ स्ट्रक्चर का, हमारे पास 3 डिग्री है। इसका सबसे लोएस्ट होगा बच्चों, 1 सेकेंड, यस, इसका सबसे कम होगा। इसके बाद हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आइसो का, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का एक ब्रांचिंग लगा हुआ है। तो थर्ड हो जाएगा एंड देन सेकेंड हो जाएगा बच्चों। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, फर्स्ट का होगा। तो जब भी हम लोग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है ब्रांचिंग का। अगर जितना नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उसके बीच में बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा एंड रिपल्सन ज़्यादा होगा, जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे एंड उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे कम हो जाएगा बच्चों 3 डिग्री का, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड का एंड देन आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, फिर सेकेंड डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सबसे हाईएस्ट होगा बच्चों नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का। ओके, आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.